So hello everyone, welcome back to our channel. Today's video is basically to tell you people about the facilitator programs in ultimate milestone or the ultimate target which you people have to achieve. Okay, and then we are also going to talk about the lab limits because many of you are having the question कि lab limit कितना labs करने पे पड़ता है और lab limits पढ़ने के बाद क्या हमें wait करना पड़ेगा और कितना देर wait करना पड़ेगा and all those questions and along with that today I'm also going to show you people that what are the skill badges and from where you people are going to get the skill badges and how to do it. This I have already told you all that skill badges करने के लिए credits चाहिए होता है and those credits have been received by each one of us who have participated in the facilitator program after doing the lab which has been given to us in the completion mail. राइट उस पर क्रेडिट्स को लेकर तो मैंने वीडियो ऑलरेडी बना दिया था, तो आज का वीडियो हमारा ये बाकी सब चीज़ लेकर है. सो एट फर्स्ट आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट द फैसिलिटेटर प्रोग्राम माइलस्टोन सिलेबस. ओके, तो ये मैं बेसिकली आप लोगों को टारगेट उनके लिए बोल रही हूँ, मेनली जो लोग का 85 पॉइंट्स डायरेक्ट टारगेट है उन लोगों के लिए बोल रही हूँ कि सबको 85 पॉइंट से टारगेट रखो. किसको यार सबसे हाईएस्ट टायर का स्वैग्स नहीं चाहिए होता है जो कि इतना प्रीमियम क्वालिटी का होता है. So I would like to talk about the Arcade Legend 85 points. Okay, guide how you people can achieve 85 points with our help. So ये पूरा guide उसको समझने के लिए we know that our facilitator program is going to end, means have already started from 4th August and is going to end on 6th October 2025 facilitator program. ये हमें पता है, ठीक है. तो अगस्त से अक्टूबर सिर्फ हमारे पास इतना ही टाइम है. टारगेट इज 85 पॉइंट्स. अब देखते हैं हम करेंगे कैसे 85 पॉइंट्स. तो ये आपका आर्केड प्लान ब्रेकडाउन. ओके, 24 लैब फ्री स्किल बैजेस यू पीपल हैव टू डू. सबसे पहले 24 लैब फ्री स्किल बैजेस करना होता है. लैब फ्री स्किल बैजेस में आई ऑलरेडी टोल्ड यू ऑल कि वहाँ पे कुछ लैब्स करना नहीं होता, सिर्फ क्विज अटेम्प्ट करना होता है. क्विज आप कहीं से भी मिल सकता है, क्विज आप चैट जीपीटी भी कर सकते हो. सो क्विज करना कोई बड़ी बात नहीं है. ओके, सो 24 लैब फ्री स्किल बैजेस आप लोगों को करना होगा. उसके बाद सेकेंड है 52 स्किल बैजेस करना पड़ेगा एज पर दी माइलस्टोन, दैट इज अ माइलस्टोन 4. यानी कि अगर आपको सबसे हाईएस्ट टायर रिच करना है, दैट इज 25 बोनस पॉइंट पाना है, तो उसके लिए आपको ये करना पड़ेगा. पहला तो 24 लैब फ्री स्किल बैजेस, देन 52 स्किल बैजेस. ओके, आफ्टर डूइंग 52 स्किल बैजेस यू पीपल विल अर्न 26 आर्केड पॉइंट्स बिकॉज वी ऑल नो ऑलरेडी कि 1 स्किल बैज इज इक्वल टू 0.5 पॉइंट्स. ओके, तो 52 स्किल बैजेस मतलब उसको हाफ कर दो तो कितना 26 आर्केड पॉइंट्स हुआ. ठीक है, लैब फ्री स्किल बैजेस में कोई आर्केड पॉइंट्स नहीं होता है, पर ये लैब फ्री स्किल बैज आपको करना होगा बिकॉज ये आपका फैसिलिटेटर प्रोग्राम के माइलस्टोन के एक हिस्सा है. तो जो भी फैसिलिटेटर प्रोग्राम का हिस्सा है वो आपको करना ही होगा. तो इधर आप 26 पॉइंट अर्न कर लिया आफ्टर डूइंग 52 स्किल बैजेस. ठीक है, नेक्स्ट इज ट्रिविया एंड द गेम बैजेस मंथली इवेंट्स. ट्रिविया और गेम बैजेस आपका मंथली इवेंट्स है बिकॉज ट्रिविया आपका क्या वीक 1, वीक 2, वीक 3, वीक 4 4 वीक आता है एवरी मंथ. जैसे अगस्त में अभी 4 ट्रिविया ऑलरेडी खुल चुका है. जैसे अगस्त के बाद सितंबर आएगा, ये चारों ट्रिविया आपका रिप्लेस हो जाएगा सितंबर के न्यू 4 ट्रिविया से. इन द सेम वे लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 भी आपका अभी अगस्त में जो है वो आपका रिप्लेस हो जाएगा सितंबर में विथ सितंबर्स लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3. सेम विद द बेस कैंप, सेम विद द सर्टिफिकेशन इवेंट एंड सेम विद द स्पेशल इवेंट. ठीक है, तो आपका ट्रिविया का चारों वीक के लिए आपको 4 पॉइंट्स 1 मंथ में मिलेगा. लेवल 1, 2, 3 तीनों अगर आप करते हैं तो उधर 3 पॉइंट्स आपको मिला. बेस कैंप के लिए 1 पॉइंट, सर्टिफिकेशन जोन या सर्टिफिकेशन इवेंट के लिए 1 पॉइंट. बट फॉर द स्पेशल इवेंट जो आपको हर महीना एक स्पेशल इवेंट देखने को मिलेगा आर्केड के ऑफिशियल पेज पे, वो सिर्फ कंटेन करता है 2 पॉइंट्स. तो आप 1 मंथ में 11 आर्केड पॉइंट्स गेन कर सकते हैं. दिस आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली द नॉर्मल आर्केड पॉइंट्स. ठीक है, सो 2 मंथ्स यानी कि 4 अगस्त टू 6 अक्टूबर में आप 22 आर्केड पॉइंट्स से सिर्फ गेन कर पाओगे. ठीक है, ये हो गया आपका सिर्फ आर्केड पॉइंट्स का. 22 आर्केड पॉइंट्स यहाँ हो गया एंड 26 आर्केड पॉइंट्स आपका स्किल बैजेस से हो गया. 48 आर्केड पॉइंट्स आपका ऐसे ही हो जा रहे हैं. नाउ नेक्स्ट इज योर माइलस्टोन बोनस पॉइंट. अब आपको माइलस्टोन बोनस पॉइंट मिलेगा. यू हैव टू व्हाट अर्न 25 आर्केड पॉइंट्स. ठीक है, माइलस्टोन बोनस का पॉइंट में आपको 25 आर्केड पॉइंट्स दिया जाएगा अगर आप माइलस्टोन का ईच एंड एवरी टास्क को कंप्लीट करोगे. ठीक है, तो आपका ग्रैंड टोटल कैलकुलेशन करके देखोगे. स्किल बैजेस 52 करने पे 26, मंथली इवेंट बैजेस 2 महीना कंटिन्यू करने पर 22, माइलस्टोन का बोनस 25, दैट इज 73 पॉइंट्स आपका ऐसे ही मिल जा रहा है. ठीक है, सो
यू नीड 2 more पॉइंट्स टू रिच 75, 73 ऐसे हो गया, और 2 पॉइंट आपको लगेगा 75 रिच करने के लिए, जो आप 4 स्किल बैच करके आराम से कर सकते हो। एंड 12 more पॉइंट्स टू रिच 85 पॉइंट्स, तो आपको और 12 more पॉइंट्स चाहिए होगा अगर आपको 85 पॉइंट्स यानी कि सबसे हाईएस्ट टायर रिच करना है। तो वो 12 पॉइंट्स आराम से 24 स्किल बैचेस कोई भी कर लो, आराम से आपको 12 पॉइंट्स आ जाना है, ठीक है। बट मेक श्योर कि फैसिलिटेटर प्रोग्राम का माइलस्टोन पहले रिच ज़रूर करना है, उसके बाद ही कुछ एक्स्ट्रा करने जाना है, ठीक है। दैट्स 10 एक्स्ट्रा स्किल बैचेस, दैट इज 10 into 0.5 इक्वल टू 5 पॉइंट्स, ठीक है। So last the final task list is to-do list for ultimate milestone is that required skill badges and points. We know that 52 से 26 arcade points मिलेगा, plus extra skill badges और monthly game badges, trivia badges for 75 out of 85 points. ये तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आप लोगों को कितना क्या करना होगा, जिससे कि आपको 85 पॉइंट्स मिल जाएंगे, ठीक है। Additional info you should know is that facilitator program is a special branch of the main arcade program. This I have already told you people many times. Arcade program एक सिंगल एक, जैसे कि आप बोल सकते हो कि आर्केड प्रोग्राम हो गया आपका इज द पेरेंट ऑफ द फैसिलिटेटर प्रोग्राम। फैसिलिटेटर प्रोग्राम आपका आर्केड प्रोग्राम का एक बच्चा है, समझ लो आप, क्योंकि आर्केड प्रोग्राम का जो रूल है और जो आर्केड प्रोग्राम का पॉइंट सिस्टम है वो वैसे ही रहेगा। उसके साथ आपको फैसिलिटेटर प्रोग्राम का फ़ायदा उठाना है, क्या कि जो बोनस पॉइंट आपको मिलेगा माइलस्टोन रिच करने से, उसका फ़ायदा आपको उठाना होगा, ठीक है। आर्केड प्रोग्राम का ड्यूरेशन तो 6 months होता है, पर फैसिलिटेटर प्रोग्राम का ड्यूरेशन 2 months होता है। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग यू पीपल अगेन एंड अगेन, अगस्त से अक्टूबर तक आप कैसे भी करके पहले माइलस्टोन 4 को रिच करो। आप माइलस्टोन 4 को रिच करके 73 पॉइंट्स ही पहले कलेक्ट करके रख लो, ताकि आपका माइलस्टोन का काम कंप्लीट हो जाए। उसके बाद आप आराम से दिसंबर तक बैठ के बाकी का पॉइंट्स अर्न करो ना, 85 तो हो जाएगा, पर माइलस्टोन को पहले कर लेना है, क्योंकि 2 महीना में फैसिलिटेटर प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। उसके बाद आपको बोनस पॉइंट नहीं मिलेगा अगर आपने माइलस्टोन अक्टूबर के बाद करने का सोचा तो, ठीक है। आर्केड प्रोग्राम सेशन, वी नो दैट देयर आर 2 प्रोग्राम सेशंस इन 1 year। आर्केड के सेशन 1 जनवरी टू जून जो प्रीवियस कोहॉर्ट हो चुका है, एंड दिस इज अ सेशन 2 और सीजन 2 दैट इज जुलाई टू दिसंबर जो अभी हमारा चल रहा है, ठीक है। सो दिस आर सम ऑफ द यूजफुल लिंक्स। ये आपको पीडीएफ जो है ये आपको अवेलेबल कर दिया जाएगा ग्रुप में भी, एंड डिस्क्रिप्शन में भी मैं देने को ट्राई करूँगी। नेक्स्ट आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट द ओके, नेक्स्ट आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट कि आपको जो लैब फ्री बैचेस और स्किल बैचेस कहाँ से करना है। ये पीडीएफ का लिंक ऑलरेडी आपको गूगल ड्राइव का लिंक हमारे यूट्यूब चैनल के मोस्ट ऑफ द वीडियोस में आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करना सबको, ठीक है। गूगल क्लाउड फैसिलिटेटर प्रोग्राम अल्टीमेट गाइड, या पूरा पढ़ लेना, मैं बस आपको दिखाती हूँ। देखिए ये पहले 1 लैब स्किल बैचेस है, मतलब यहाँ पे लिंक दिया हुआ है आपका। ये सारे लिंक में आप जाओगे अगर, तो यहाँ पे क्या है, बस 10 ऐसा लैब्स है जिसमें एक लैब करने पर आपको पूरा स्किल बैच का बैच मिल जाएगा। मैं एक कोई भी खोल के दिखा देती हूँ आप लोगों को, ताकि आपको इसका आइडिया हो जाए थोड़ा। साइन इन करने को बोला गया है, मैं बाद में करूँगी। देखो ये आप 1 लैब स्किल बैच जैसे खोलोगे ना, वहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान देना है, इधर आपका स्टार्ट चैलेंज पे क्लिक करना है, ठीक है। जाके यहाँ पे कोई भी मॉड्यूल पे क्लिक मत कर देना, और आपको ना एक स्टार्ट चैलेंज बोल के जो ऑप्शन देगा, और तो उधर पे आप क्लिक करोगे, या फिर और कुछ ऐसा ऑप्शन देगा, मैं साइन इन करके दिखा देती हूँ। तो क्या होगा, वो आपको अल्टीमेटली आर्केड ही मतलब आपको एग्जैक्टली उसी लैब में पहुंचा देगा जिसको करने पर आपको पूरा ये बैच मिल जाएगा, ठीक है। सारे लैब्स इसमें नहीं करना होगा। स्टार्ट चैलेंज पे आप क्लिक करोगे अगर, देखो ये आपको डायरेक्टली सारा लैब्स को स्किप करके एकदम लास्ट लैब पे जहाँ पहुंचा दिया, इस लैब को करोगे तो सारा में टिक मिल जाएगा। तो ऐसे सिर्फ और सिर्फ 10 ही ऐसे लैब्स है जो आपका ऐसे करने पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। मतलब कि एक लैब करने पर आपको पूरा क्या बोलते हैं, पूरा स्किल बैच का बैच मिल जाएगा। ओके, सो एक सेकेंड, रुकना, क्योंकि थोड़ा लैपटॉप में प्रॉब्लम हो रहा है जिसकी वजह से मुझे पूरा वो कट करना पड़ा। पूरा अगर कट नहीं करती तो मेरा वो खुलता नहीं। क्या ओके,
ये रहा। ठीक है, ये है वन लैब स्किल बैचेस। इन द सेम वे आप नीचे ऐसे स्क्रॉल करके देखते जाओगे, ये आपका फ्री या फिर नो कॉस्ट गूगल क्लाउड स्किल बैचेस। ये कुछ कुछ ऐसे स्किल बैचेस है जिसमें जो कॉस्ट फ्री है, मतलब यहाँ आपको क्रेडिट्स नहीं लगेगा। ये 7 बैचेस में आपको क्रेडिट्स नहीं लगेगा। ठीक है, उसके बाद आपका नीचे देखने को मिलेगा लीस्ट लैब्स या फिर लोएस्ट क्रेडिट स्किल बैचेस। यहाँ पे ये जो आपका टोटल यहाँ कितना दिया हुआ है, लेट मी सी। टोटल आपका ये तो 69 यहाँ पे बैचेस है, जिसमें आपको लीस्ट लैब मतलब कम नंबर, बहुत कम लैब्स करने पड़ेंगे। यू कैन सी 3 4 हार्डली 4 लैब्स ही है, 4 to 5, थोड़ा एक एक करके बढ़ते जा रहा है वो। तो सबसे छोटा से मतलब कि असेंडिंग ऑर्डर में आपका छोटा से बड़ा आपका सबसे कम लैब्स वाला, फिर नीचे कर जाते जाते हाईएस्ट लैब्स मतलब जिसमें ज़्यादा लैब्स करने होंगे, और सबसे कम क्रेडिट्स यूज़ कर करके जो लैब्स करने वो यहाँ पे लाइन से बना हुआ है। देखिए आपको यहाँ दिख रहा होगा, ये कुछ कुछ आपका जो बैचेस है जिसमें 16 to 20 क्रेडिट्स आपको लग जाएंगे। सो मेक श्योर कि आप जब ये लैब्स करो तो ज़्यादा मतलब कि एक बार में करने का ट्राई करो, नेटवर्क कनेक्शन एकदम सही लेकर बैठो, क्योंकि जितना आपको दिक्कत होगा अगर आप एक बार में लैब कंप्लीट नहीं कर पाओगे तो आप बार बार लैब करोगे तो आपको बहुत क्रेडिट्स खर्च हो जाएंगे। एंड वन मोर थिंग वेरी मच इंपॉर्टेंट, कि आप ऐसा अगर सोचोगे कि अभी तो मेरे पास 600-700 क्रेडिट्स है तो मैं इस क्रेडिट्स को अगर बचा लूँगा तो नेक्स्ट कोहोर्ट में काम आ जाएगा। सो प्लीज़ डोंट डू दैट थिंग, क्योंकि एवरी 6 मंथ के बाद जैसे आपका न्यू सेशन आता है आर्केड का, आपका क्रेडिट्स पूरी गायब हो जाएगा। मतलब आपको दोबारा से न्यू से एकदम स्टार्टिंग से क्रेडिट्स अर्न करने होंगे या फिर क्रेडिट्स लेना होगा, चाहे वो फैसिलिटेटर प्रोग्राम में एनरोल करके हो चाहे कोई और वे में हो। तो इसलिए क्रेडिट्स का जितना आपको यूज़ करना है आप अपने इस कोहोर्ट में यूज़ कर लो और इसको बचा के नहीं रखो। ठीक है, क्योंकि वो नेक्स्ट कोहोर्ट में काम नहीं आने वाला है। एंड इन द सेम वे अगर कोई सोच रहे हो कि मैं अभी जिस ईमेल पे आर्केड का पॉइंट्स कलेक्ट कर रहा हूँ तो ज़्यादा पॉइंट्स कलेक्ट कर लेता हूँ, तो उधर से कुछ पॉइंट का मैं मतलब जितना पॉइंट का स्वैग चाहिए मैं अभी ऑर्डर कर लूँगा एंड रिमेनिंग पॉइंट्स विल बी देयर इन माय ईमेल, मतलब उसी अकाउंट में रह जाएगा। तो नेक्स्ट कोहोर्ट में मैं उधर से मतलब उतना पॉइंट से और बढ़ाकर करना शुरू करूँगा। तो वैसे भी नहीं होता है। ठीक है, न्यू कोहोर्ट मतलब पूरी आपको सब कुछ फ्रेशली करने एकदम न्यू तरीके से। दैट्स द रीज़न वी आस्क्ड ईच एंड एवरी वन ऑफ यू टू मेक न्यू ईमेल, क्योंकि साथ में क्या होगा, आप अगर पुराने ईमेल को अपना यूज़ करोगे मतलब न्यू कोहोर्ट में लैब्स करने के लिए, तो आप उस ईमेल को यूज़ करके जो जो स्किल बैचेस ऑलरेडी कर चुके हो पिछले कोहोर्ट में, वो स्किल बैचेस आपको दोबारा करने का मौका नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से आपको पॉइंट्स अर्न करने में बहुत प्रॉब्लम होगा। दैट्स द रीज़न वाई इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट टू मेक अ न्यू अकाउंट। ठीक है, कोहोर्ट चेंज होगा, कोहोर्ट के चेंज होते होते आप लोग नया अकाउंट बनाना, दैट विल बी बेटर फॉर यू ऑल। तो इधर आपको लाइन से सब दिख जाएगा ये स्किल बैचेस। हियर कम्स अ लैब फ्री बैचेस लिस्ट। लैब फ्री बैचेस का भी आपको यहाँ पे लिस्ट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, लैब फ्री बैचेस तो मैंने एक बार ऑलरेडी एक वीडियो में खोल के दिखा दिया था, कुछ नहीं करना होता, लिंक को आप ओपन करना और वहाँ से आपको सिर्फ जाके क्विज को करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका लाइन से लैब फ्री बैचेस लिस्ट। और उसके बाद यहाँ पे लाइन्स आप देख सकते हैं, टोटल 24 बैचेस आर देयर। सो दिस हैज़ बीन क्रिएटेड बाय अ फैसिलिटेटर आबिर दे। और आपको जो भी कांटेक्ट हमें करना है तो वो तो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल ही गया होगा, दिख ही रहा होगा हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल्स, मतलब WhatsApp group and LinkedIn, all those things. And if you people have any kind of query, obviously comment section पे query ज़रूर दे देना, and group में भी आप मैसेज कर सकते हो। And at last I would like to end this video with Google Cloud Skill Boost Daily Lab Limits. Okay, Daily Lab Limits क्या होता है, डेली अगर लिमिट पड़ जाए तो आप क्या करोगे, बहुत लोग का ये कंसर्न है। So what's the lab limit? Nothing, you can complete only 15 labs in एनी 24 आवर पीरियड। ठीक है, आप अगर सुबह के 10 बजे लैब करने बैठते हो तो उसके बाद आपको 24 आवर्स होते होते तक आपको सिर्फ और सिर्फ 15 लैब्स करने को मिलेंगे, नॉट बैचेस, 15 लैब्स करने को मिलेंगे। ठीक है, एवरी लैब काउंट वेदर यू फिनिश इट और नॉट। वेदर यू फिनिश इट और नॉट, अगर आप एक बार स्टार्ट लैब कर दो और समझो आपको ग्लिच हो गया या नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से लैब स्टार्ट नहीं हुआ, बट आपको वो रेड कलर का मैसेज आ रहा है दैट एक्सेस डिनाइड कि आपको लैब ओपन करने नहीं मिलेगा, तो वो एक्चुअली आपके एक लैब का ऑलरेडी लिमिट खा चुका होता है। ठीक है, इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ कि नेटवर्क कनेक्शन बिल्कुल सही रहना चाहिए। ओके, अब बात है कि बहुत लोग का है, ये कुछ समझाने का इतना है नहीं, जैसे 24 आवर्स आप समझ रही रहो। देखो ऑप्शन 1, 2 ऑप्शन रहता है आपका लैब लिमिट पर। एक है कि आप लैब लिमिट पड़ गया 15 लैब्स करने होंगे तो 24 आवर्स बैठ के वेट करो, लाइक वेट अंटिल 10 AM द नेक्स्ट डे, देन यू विल गेट फुल लैब्स अगेन, फुल 15 लैब्स अगेन। या तो 24 आवर्स बैठ के वेट करो ताकि 15 का 15 लैब्स दोबारा से आपको करने मिले, मतलब न्यूली कंप्लीट 15 लैब्स करने मिले। या फिर आप एक और काम कर सकते हो, जैसे अगर अभी तुरंत आपने एक लैब किया तो उसके बाद आपका लैब लिमिट पड़ गया, लास्ट लैब
लैब अभी आपने किया तो आपका लैब लिमिट बढ़ गया। फिर आप 2 घंटे के लिए वेट करोगे तो आपका 1 लैब का लिमिट खुलेगा। उसके बाद फिर 2 घंटे वेट करोगे तो 1 लैब का लिमिट खुलेगा। अब वैसे भी कर सकते हो, तो वैसे करना ऑब्वियसली बेवकूफ़ी है, नहीं तो दिन भर आपको लैपटॉप लेके बैठे रहना होगा। सिंपली आप 15 लैब्स अपना करके हटा दो। 15 लैब्स करने के बाद अगर आपको मन करे तो 24 आवर्स वेट कर लो, या फिर अगर कोई चाहते हैं कि नहीं मैं माइलस्टोन को जल्दी थोड़ा आगे करके रखूँ, मैं इतना वेट नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकती, तो सिंपली क्या है, ये टिप को फॉलो करें आप लोग। द टिप इज़ दैट यू कैन स्टिल लर्न ड्यूरिंग द वेट बाय चेकिंग द लैब फ्री कोर्सेज। ठीक है, अगर आपका 15 लैब्स का लिमिट पड़ जाता है तो आप आराम से जाके लैब फ्री कोर्सेज यानी क्विज को कर सकते हैं। एटलीस्ट आपका माइलस्टोन तो आगे बढ़ेगा, वेट तो करना नहीं पड़ेगा। और नहीं तो किसी को अगर पढ़ना है या घर का कोई काम करना है तो 24 घंटा वेट कर लेना। और देखो, कोटा एक्सपायर्ड, ये रेड कलर का बैनर आपको शो करेगा जैसे आपका 15 लैब्स का लिमिट पड़ जाएगा। सो आई थिंक लैब लिमिट लेकर अब आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। ये आप समरी टेबल है कैसे देख लेना अपना, वही चीज़ जो मैंने एक्सप्लेन किया वो बस फॉर्मेट टेबल फॉर्मेट में दिया हुआ है, नथिंग एल्स। सो बेसिकली इतने मुझे आज वीडियो में आप लोगों को बताना था। मैं कोशिश कर रही थी वीडियो शॉर्ट रखने, एक बार फिर भी वीडियो लंबा हो गया। सो आई कैन डू एनीथिंग अबाउट दैट। एंड लास्टली आई वुड लाइक टू शो यू पीपल अगेन वन थिंग कि आर्केड का जो गेम्स है, आर्केड का जो बैजेस कलेक्ट करना है वो आपको तो आर्केड ऑफिशियल पेज ऐसा दिखता, आप लोगों को पता हो गई। मैं फिर से एक बार रिपीट कर दे रही हूँ, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है यहाँ पे क्लिक करके वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आर्केड में अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे देन यू आर नॉट कंसिडर्ड एज अ पार्टिसिपेंट ऑफ गूगल आर्केड। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपको तो मैंने बताया था कि एक्सेस कोड को ऐसे बस पहले कॉपी करना है Ctrl+C करके, देन यू सिंपली नीड टू जस्ट क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन। ओके, मैंने कॉपी नहीं किया। ओके, क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन। स्टार्ट बटन पे क्लिक करते साथ आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो बैच ओपन हो जाएगा, जो बैच को मैंने अभी क्लिक ओपन किया है। लेट्स वेट फॉर सम टाइम, क्योंकि मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम खुद हो रहा है। यहाँ पे आप साइन इन कर लेना, मैं भी नहीं कर रही हूँ। ठीक है, फिर साइन इन टू ज्वाइन दिस गेम, आप जैसे ही साइन इन करोगे यहाँ पे आपको ज्वाइन दिस गेम का ऑप्शन दिखाएगा, उधर पे आप क्लिक करोगे तो ये एक्सेस कोड जो आपने कॉपी किया है उसको यहाँ पे पेस्ट करके गेम में आपको एंटर कर लेना है। ठीक है, देन व्हेन यू विल क्लिक ऑन दिस एरो, जिस जिस लैब के पास रिक्वायर्ड लिखा हुआ है आप लोगों को वो लैब्स को करना होगा। ओके, एंड हाउ टू डू द लैब, सिंपली आप लैब को ओपन करके जो हेडिंग है उसको कॉपी करके नॉर्मल यूट्यूब पे जाके किसी का भी सॉल्यूशन देख सकते हो, या फिर आपको किसी भी लैब में ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है जो किसी का सॉल्यूशन से भी हेल्प नहीं मिल पा रहा है, सो फील फ्री टू आस्क अस इन द व्हाट्सएप ग्रुप, वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू ऑल। सो दिस इज हाउ यू हैव टू डू ऑल द लैब्स। एंड रिमेंबर, देखो आर्केड के पेज पे आपको ये कितना लैब्स अभी देखने को मिल रहा है, कितने बैजेस, 1, ओके, दिस इज 2, 3, 4, ओके, 5, 6, 7 एंड 8। ठीक है, 8 अभी आपको देखने को मिल रहा है। बाद में आपका एक सर्टिफिकेशन जोन आएगा जो हो जाएगा आपका 9, एंड एक स्पेशल बैच आएगा जहाँ पे आपको 2 पॉइंट्स मिलेगा, दैट इज 10, 11। सो एवरी मंथ आप आर्केड की ये ऑफिशियल पेज से 11 पॉइंट्स अर्न कर सकते हैं, विच आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू ऑल। ठीक है, तो 11 पॉइंट अर्न कर सकते, यानी 2 मंथ्स का ड्यूरेशन में आपको कितना 22 आर्केड पॉइंट्स अर्न होगा आर्केड के ऑफिशियल पेज से। ठीक है, तो आपको इस चीज़ को ध्यान में रख के अपना करना है कि एक भी ऐसा बैच आपका मिस ना हो। मिस होगा तो माइलस्टोन में रिच करने में दिक्कत होगा। और मैं बार बार इसको रिपीट करे जा रही हूँ, हो सके तो मैं शायद नेक्स्ट जो भी वीडियो बनाऊंगी उधर फिर से रिपीट करूँगी ये सेम चीज़, ताकि आप लोग से बिल्कुल भी गलती ना हो कि आप लोग एक भी इसको मत छोड़ना, एक भी बैच नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि माइलस्टोन आपका अचीव नहीं होगा। ये 52 स्किल बैचेस में से अगर आप 51 स्किल बैच भी करोगे तो आपको नहीं मिलेगा 85 बोनस पॉइंट। ठीक है, 24 लैब फ्री बैचेस में से लैब फ्री स्किल बैच अगर आप 23 करते हो तो भी नहीं मिले, 25 करना तो कर लो, मिल जाएगा, उसका दिक्कत नहीं है। ठीक है, सो दिस इज़ वॉट आई वॉज हैविंग टू टेल यू ऑल। तो आई होप कि अब आप लोगों को पूरा समझ में आ गया को, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड ऑलवेज चैनल को देखते रहना, सब्सक्राइब करके रखना ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो जाए। एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू फॉर योर फैसिलिटेटर जर्नी।